हरिओम। मैं रजनी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी नवरात्रि योग साधना सीरीज। हर दिन हम एक नई देवी एनर्जी से जुड़ते हुए योगा, प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज है डे 2 माँ ब्रह्मचारिणी की साधना। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, पेशेंस और सिंप्लिसिटी की देवी हैं। उनका संकल्प और उनकी इनर शक्ति हमको सिखाती है कि जिंदगी में बिना लालच और डिस्ट्रैक्शन के भी एक डिसिप्लिन और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। चलिए 15 मिनट की इस प्रैक्टिस में माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा से जुड़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दंडासना में आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट सीधा रखेंगे। पैर हमारे एकदम एक्टिव हैं और हमारे हाथ बिल्कुल शरीर के बाजू में हैं। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। शोल्डर्स रिलैक्स हैं, स्टिफ नहीं करेंगे। नेक को सामने वॉल की तरफ रखेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बहुत सिंपल आसन दंडासना, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही शानदार। अब यहां से हम करेंगे अपने टोज का रोटेशन। टोज इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। एक्सेल करते हुए इन करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब करेंगे हम अपने फुट का रोटेशन। फाइव टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सांसों के साथ करेंगे अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास। रिलैक्स, रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। अब हम करेंगे मेरुदंड वक्रासन। जैसे कि नाम से ही है, मेरु मतलब कि हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। दंड मतलब जिस स्थिति में हम अभी हैं। दंडासना, दंडासना में है हम हैं। और वक्रासन मतलब ट्विस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए उसकी हील को अपने पेरिनियम तक प्लेस करेंगे। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने टोस को पकड़ेंगे और नीचे अपने माथे को अपने नी पर लगाने की कोशिश करेंगे। यहां से हम राइट साइड टर्न हो जाएंगे। अपने पाम्स को फर्मली ग्राउंड पर प्लेस करेंगे और यहां से हम अपने फोरहेड को ग्राउंड पर प्लेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जहां तक जा सकते हैं आप वहां तक जाएंगे। स्लोली काम अप। इसके हम 5 राउंड्स करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, गायनिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है, किडनीज, पैनक्रिया, इनकी फंक्शनिंग को स्मूथ करता है। रिलैक्स। सेम विद अदर साइड। राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट को फोल्ड करेंगे और उसकी हील को अपने पेरिनियम तक प्लेस करेंगे। हमारे जो पाम्स हैं वो हमारे राइट थाई पर है। एक्सेल करते हुए नीचे रुकेंगे जहां तक आप जा सकते हैं। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। स्लोली कम अप। एक्सेल। कम अप। लास्ट राउंड।
इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे जाएंगे। स्लोली कम अप। रिलैक्स, रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। रिलैक्स करेंगे। वेल डन। आप जहां भी हैं अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब जो अगला आसन है जो हम करेंगे वो है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे। अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे नी से और इसको लेफ्ट थाई से क्रॉस करेंगे इस तरह से। अब यहां से हम अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको इस तरह से होल्ड करेंगे। अगर आप अपने एंकल पकड़ सकते हो तो ठीक है, यहां तक एंकल्स अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज इस तरह से हग करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अपने राइट साइड नेवल से ट्विस्ट करेंगे। कीप ब्रीदिंग। In final position, please close your eyes. स्लोली नेक को सेंटर में लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, लेग को रिलीज करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। सेम विद अदर लेग। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड क्रॉस करेंगे, राइट हैंड को अप करेंगे और अपने एंकल को होल्ड करेंगे। अब यहां से हम नेवल से ट्विस्ट हो जाएंगे। स्लोली नेक को सेंटर करेंगे, हाथ को रिलैक्स करेंगे, पैर को रिलैक्स करेंगे, पैर को स्ट्रेट करेंगे। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप एंकल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नी को हग करके कर सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है हमारी किडनीज पैनक्रियाज के लिए, बहुत अच्छा अभ्यास स्पाइन के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। लेकिन हाँ, इसमें सावधानी ये बरतनी है कि अगर आपको एक्टिव पेन है स्पाइन में तो इसको अवॉइड करना है। अगर किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसको अवॉइड करना है, इसको नहीं करना है। अब जो अगला आसन है जो हम करने जा रहे हैं वो है पूर्वोत्तान आसन। पूर्वोत्तान आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। हाथों का पोजीशन, जो पाम्स का पोजीशन है, आप इस तरह से भी रख सकते हैं, मतलब फ्रंट वॉल के साइड अपने पाम्स की डायरेक्शन रख सकते हैं। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, बैक साइड में, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे इस तरह से रखेंगे। इनहेल करते हुए हम अपने बॉडी को ऊपर सीलिंग की तरफ उठाएंगे और अपने टोज को नीचे फ्लोर पर टच करने की कोशिश करेंगे। नेक को रिलैक्स रखेंगे, नेक को डाउन नहीं करेंगे, सेंटर में रखेंगे। शोल्डर्स को आउट करेंगे। इनहेल, आप अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार इस आसन में होल्ड कर सकते हैं। स्लोली डाउन। इस आसन में आप अपनी बॉडी कैपेसिटी के अनुसार रुक सकते हैं, यथाशक्ति विधिवत। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, आप जिस तरह से आसन में जा रहे हैं सेम विधि पूर्वक आप आसन से बाहर आएंगे। ब्रेथ को कहीं होल्ड नहीं करना है, सांसें लेते रहना है। वन मोर राउंड। इनहेल करते हुए हम अपनी बॉडी को ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करेंगे और अपने टोज को नीचे फ्लोर पर टच करने की कोशिश करेंगे।
slowly down. Relax for some seconds. रिलैक्स करेंगे. अब यहां से हम प्राणायाम में शिफ्ट होंगे. प्राणायाम में शिफ्ट होने के लिए कोई भी कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन ले लेंगे. यहां पर मैंने अर्ध सिद्धासन लिया हुआ है. मोस्टली आप देखते होंगे मैं अर्ध सिद्धासन लेती हूँ, क्योंकि अर्ध सिद्धासन में स्पाइन स्ट्रेट रहती है और मैं बहुत ज्यादा देर तक बैठ सकती हूँ. आसनों के अभ्यास के बाद सांसों की गति तेज हो गई है, उसको सेटल डाउन करेंगे. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल. आसनों के अभ्यास से हमने अपने अंदर जितने भी टॉक्सिन्स थे उनको बाहर निकाला. पसीने के साथ हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर हो गए. अब प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को शुद्ध करेंगे, जिससे कि हम जब ध्यान में जाएं तो हम ध्यान में ज्यादा देर तक बैठ पाएं. ध्यान में मां ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे. हमने बहुत सिंपल आसनों के साथ आज की साधना की प्रैक्टिस की, लेकिन ये आसन जितने दिखने में सिंपल हैं उतना ही इनका इफेक्ट पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल मां ब्रह्मचारिणी जैसा है. ये एक तपस्या है. इस तपस्या का फल बहुत ही सिंपल और बहुत पावरफुल है. आइए स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट एक्सहेलेशन, slow and deep inhalation. हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास. शीतली प्राणायाम करने के लिए अपनी टंग को बाहर करेंगे और उसका एक ट्यूब क्रिएट करेंगे इस तरह से, और यहीं से हम इनहेल करेंगे. उसके बाद हम अपने टंग को अंदर करेंगे, माउथ क्लोज करेंगे और नोज से एक्सहेल करेंगे. आंखों को बंद रखिए. हम इसके 10 to 15 राउंड्स करेंगे. उसके बाद हम अनुलोम विलोम में शिफ्ट होंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट एक्सहेलेशन. प्लीज क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस. स्लो एंड डीप इनहेलेशन. टंग को आउट करेंगे, ट्यूब क्रिएट करेंगे. इनहेल, एक्सहेल. Last 2 rounds.
आंखों को बंद ही रखेंगे। शीतली प्राणायाम के बाद शरीर में शीतलता का अनुभव होता है, उसको फील करेंगे। हमारे मन को शांत रखता है ये प्राणायाम। जैसे माँ ब्रह्मचारिणी शांत और सिंपल है, उसी तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे अंदर माँ ब्रह्मचारिणी जैसी शांति और शीतलता आती है। अब हम यहाँ से अनुलोम विलोम प्राणायाम में शिफ्ट होंगे। अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। कंप्लीट एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from left, right, exhale from left, inhale, exhale, inhale, exhale। जब हम आंखों को बंद कर अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर के साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपने श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं। लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए अनुलोम विलोम को विराम देंगे। आप जहां भी हैं आप अपने राउंड्स कंप्लीट करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करके ही अनुलोम विलोम को विराम देंगे। आंखों को बंद रखेंगे। आसनों के अभ्यास से आपने अपने शरीर की शुद्धि की। आपका शरीर एकदम शांत, सुंदर और सुदृढ़ हो चुका है। प्राणायाम के अभ्यास से आपने अपनी सांसों की शुद्धि की। प्राणों का जो प्रवाह है वो बॉडी के अंदर एकदम स्मूथ है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब यहाँ से हम ध्यान में शिफ्ट होंगे। अपने हाथ को, अपनी दोनों हथेलियों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे या अदरवाइज आप इनको ओपन सीलिंग की तरफ खुला भी रख सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हैं। और ऊर्जाओं को अनुभव करेंगे अपनी हथेली में। हम ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे 3 टाइम्स और उसके बाद मेंटल चैंटिंग में शिफ्ट हो जाएंगे और अपना ध्यान भ्रूमध्य में केंद्रित करेंगे। कंप्लीट एक्सहेलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम
ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ध्यान को भ्रू मध्य में केंद्रित करेंगे। माँ का स्वरूप अपनी आंखों में लेकर आएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी कितनी सिंपल है। साधना में बैठी हुई है माँ। जिस तरह से माँ के अंदर शीतलता है, सिंप्लिसिटी है और इनर स्ट्रेंथ है, उसी तरह से माँ आप सभी को के अंदर वो इनर स्ट्रेंथ दें, वो सिंप्लिसिटी दें, जिससे आप अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकें, खुशी के साथ जी सकें। I am happy, I am healthy। इस अफर्मेशन को 3 टाइम्स आप मन में रिपीट कीजिए। I am happy, I am healthy, I am happy, I am healthy। आपके आसपास का वातावरण पूरा खुशियों से भरा हुआ है। शरीर आपका स्वस्थ है, कहीं कोई विकार नहीं है। आप एक खुशी का अनुभव कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। आप माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जाओं के साथ नए शरीर का निर्माण कर रहे हैं, नए मन का निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, नमस्कार मुद्रा में। माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर हैं। आपका शरीर स्वस्थ है, खुश है, शांत है। इसी संकल्प के साथ आज की साधना को विराम देंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। जो हीट जनरेट हुई है उसको अपनी आंखों पर प्लेस करेंगे। स्लोली ओपन योर आईज। इन सिंपल आसनों के साथ आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हुए हैं। होपफुली आपने भी वो कनेक्टिविटी फील की होगी जो मैंने यहाँ की। ये थी आज की माँ ब्रह्मचारिणी साधना। माँ हमको तपस्या, पेशेंस और एक सिंपल जीवन का पाठ सिखाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की प्रैक्टिस के बाद आप अपने अंदर एक नई कामनेस और इनर स्ट्रेंथ को महसूस कर रहे होंगे। कल हम फिर मिलेंगे डे 3 माँ चंद्र घंटा के साथ, जो हमको करेज और बैलेंस देती हैं लाइफ में। जय माता दी। और आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सेव दिस प्रैक्टिस और अपनी नवरात्रि को और भी मीनिंगफुल बनाएं। हरि ओम।